हर थाना थाना प्रभारी करोड़पति बन गया। इस पर आपका बयान आना चाहिए। खुला किताब है, खुल करके जांच कराइए। सत्ता में आप बैठे हैं कि बालू माफिया विजय सिन्हा है या बालू माफिया आपके सत्ता में बैठा लोग है, राजद और जदयू से जुड़ा लोगों को डराता है कि गलत अगर जो तुम कुछ भी बयान चलाओगे पीड़ित परिवार का, सच को उजागर करोगे तो मनीष कश्यप के तरह तुमको भी जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त मगही न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। आज विजय कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ था। लखीसराय में छठ पूजा के समय गोलीबारी हुई थी, जिनमें कि 6 लोगों को गोली लगी हुई थी। उनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग पीएमसीएच में अभी भी भर्ती हैं लोग। तब उन लोगों का कहना मुश्किल है कि अभी वो लोग जीवित रहेंगे या फिर अब उन लोगों के साथ क्या होगा। तो इसी मुद्दे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। क्या कुछ कहा विजय सिन्हा ने, आप लोग खुद ही सुन लीजिए। गोली मार देती है, मौत हो जाता है। एक दिवाकर यादव को चैलेंज दे करके प्रशासन में जाकर वो शिकायत करता है, फिर भी आकर के घर पर गोली मार देता है। गिरोह सब आपके सत्ताधारी दल से जुड़ा लोग है। क्यों कार्रवाई से आप हस्तिनापुर का गुलाम भ्रष्ट प्रशासक को जो थाने का डाक लगाता है और खुलकर वसूली करता है, ऐसे लोगों को, ऐसे निकम्बे लोगों को आप लखीसराय के अंदर बैठाते हैं। जिले के अंदर अच्छे पदाधिकारी को आप क्यों नहीं बैठाते हैं? आज लखीसराय हो, बेगूसराय हो, जमुई हो, मुंगेर हो, आप तमाशा बना करके रख दिए हैं। वैशाली के अंदर जवाब देना होगा मुख्यमंत्री जी को। और गलत आरोप लगाने का विपक्ष आपके आरोप से नहीं घबराता है। खुला किताब है, खुल करके जांच कराइए। सत्ता में आप बैठे हैं कि बालू माफिया विजय सिन्हा है या बालू माफिया आपके सत्ता में बैठा लोग है, राजद और जदयू से जुड़ा लोग। बालू और दारू से ये सिंडिकेट कौन अरबपति और खरबपति बन रहा है? हर थाना थाना प्रभारी करोड़पति बन गया। इस पर आपका बयान आना चाहिए और उच्च स्तरीय आप जांच कराएं, और नहीं जांच कराएंगे तो जन आंदोलन शुरू होगा। मुआवजा हर हाल में देना होगा, क्योंकि आपके लापरवाही से, प्रशासन की गैर जिम्मेदारी से इन लोगों की मौत हुई है। और आप मुआवजा का घोषणा करें, 1 सप्ताह के अंदर नहीं करेंगे तो एक नया जन आंदोलन शुरू होगा। सर, कल राजद के एमएलसी अजय सिंह से सवाल किया गया, जब वो शाम को पहुंचे वहां पे तो पत्रकारों के साथ मारपीट की गई उनके द्वारा, उनके गार्ड के द्वारा। देखिए, आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि पत्रकार सब डरे सहमे हैं, केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मेरा जिला अध्यक्ष पूरे प्रमाण के साथ प्रेस किया। एसपी वहां का सिंडिकेट माफिया लोगों को डराता है कि गलत अगर जो तुम कुछ भी बयान चलाओगे पीड़ित परिवार का, सच को उजागर करोगे तो मनीष कश्यप के तरह तुमको भी जेल जाना पड़ेगा और तुम पर कार्रवाई भी हम करेंगे। और इस तरह का एक माहौल वो बनाने का, भयभीत करने का, आप राजद के मानसिकता को पहले भी जानते हैं कि प्रेस मीडिया के घर में घुसकर कैसे उसको प्रताड़ित करता था, कैसे लोगों को उठा लेता था। ये स्थिति जंगल राज में लोग ने देखा है। अब धीरे धीरे बिहार जंगल राज से मुख्यमंत्री जिसको जनता राज कहते हैं, वो गुंडा राज में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता को झूठे केस में लोग कहा कि आपका अनुसूचित जाति का केस कर देंगे, जमानत तक नहीं होगा, प्रशासन हमारा केस को छुएगा तक नहीं, आप हमारे बारे में बोलेंगे तो। लेकिन ये लाइसेंस नहीं मिला है कि किसी व्यक्ति को आप डराने का, धमकाने का। एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता गलत के विरुद्ध आवाज उठाता है या प्रेस मीडिया के लोग, तो उसको आप गाली दें, उसको धमकाएं, उसको मारने का प्रयास करें, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र पर हमला है और इस तरह की मानसिकता, ये गुंडा राज को स्थापित करने का हम विरोध करते हैं।
मैं जांच कराने के लिए तो कह रहा हूं, आपने देख रहे हैं कि बालू से जुड़े कौन लोग हैं। पटना राजधानी के अंदर हर दिन हत्या हो रही है। आप नीलेश यादव के हत्या में कौन सा बालू सिंडिकेट के लोग हैं? आज इस तरह के कई, एक और हत्या में हम लोग गए थे विक्रम के अंदर, हमारे सांसद रामकृपाल यादव जी थे, वो भी बालू के सिंडिकेट से ही। कई ऐसी घटना है, लखीसराय हो, पटना हो, जमुई हो, आज एसआई को कौन रौंदा है ये। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये बालू सिंडिकेट का लाइसेंस जिसको मिला है, जिसके साइट पर मर्डर होता है, गोली चलती है, उसका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं होता है? और वैसे लोग को भी नामजद अभियुक्त क्यों नहीं बनाता है? क्यों बचाने का खेल है? क्योंकि सत्ता में उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी है। नाम लेंगे तो कई लोगों का चेहरा उजागर होगा। आप सब जानते हैं क्या जितनी हत्या है उसमें उसका नाम छन करके आ रहा है, लेकिन ये सब तो उसके लटक हैं, चमचे बेलचे हैं। असली चेहरा जहां माल का, कमाई का बड़ा भाग जाता है सत्ता में, उसका चेहरा सीबीआई से जांच से उजागर होगा। सरकार का हिम्मत है और सरकार मेरी चुनौती को स्वीकार करे और इसकी उच्च स्तरीय जांच करा दे, सच सामने आ जाएगा। तो आप लोगों ने सुना कि विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पे यही कहा कि ये प्रेम प्रसंग का मामला नहीं था। स्थानीय लोगों का, वहाँ के स्थानीय लोगों का यही कहना है कि ये ज़मीनी विवाद है और सरकार इसकी जांच विचार करे। और इसी तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।